नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अप्रेंटिस की नियुक्ति के लिए इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। कार्यशाला इकाइयों और मध्य रेलवे के अधिकार क्षेत्र की निर्धारित देरें 24 स्लॉट सभी में पूर्ण आवेदन क्रमश केवल ऑनलाइन जमा किए जाएंगे। शाम 5 बजे तक आपको समय दी जाती है। इस पर आप आवेदन पत्र डाल सकते हैं। एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस 1961 के एक्ट के तहत सेंट्रल रेलवे ने जारी की है। इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण परीक्षण के लिए अधिनियम परीक्षु की नियुक्ति के लिए 24 स्लॉट आवेदन पत्र ऑनलाइन आमंत्रित किए गए हैं। सभी प्रकार से पूर्ण किए गए आवेदन शाम 5 बजे के ऑनलाइन जमा कर ली जाएगी। अंतिम तिथि का विवरण और भी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। अप्रेंटिसेस एक्ट 1961 के तहत सेंट्रल रेलवे यूनिट्स और रेलवे रिक्रूटमेंट सेल को जो है नोडल एजेंसी जैसे सर्विसों के लिए नॉमिनेट किया गया है, जो कि ऑनलाइन आवेदकों के लिए मेरिट लिस्ट निकालती है, जिसमें ऑनलाइन आवेदक जो है ऑनलाइन के माध्यम से आरआरसी के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर अपने आवेदन पत्र डाल सकते हैं। मेरिट सूची तैयार होने के बाद इसकी सूचना संबंधित डिवीज़न इकाई को दी जाएगी, जिससे मध्य रेलवे दस्तावेज़ सत्यापन में OBTC डिवीज़न इकाई को क्लस्टर के अनुसार मदद मिलेगी, जैसे कि उम्मीदवारों के आवेदन में बताया गया है। न्यूनतम 50% कुल अंकों के साथ मैट्रिक में अंकों के प्रतिशत प्लस जिस ट्रेड में प्रशिक्षु होना है उसमें ITI अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। पैनल मैट्रिक और ITI में अंकों के साधारण औसत के आधार पर चुनाव होगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आंध्र प्रदेश, सार्वजनिक परीक्षा बोर्ड केरल आदि से उम्मीदवारों ASASC के अंकों के प्रतिशतों की गणना के उद्देश्य से RRC उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अनुग्रह की सीमा का मध्य बिंदु लेगा। मैट्रिक के औसत की गणना के लिए कोई मानक विधि या गुण कारक नहीं है। ऐसे में दोनों औसत की गणना प्रत्येक विषय को 100 अंकों में से मानकर की जाएगी। दो अभ्यर्थियों के अंक समान होने की स्थिति में अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि जन्म तिथि भी समान हो तो अभ्यर्थी ने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की है उस पर विचार किया जाएगा। पहली अंतिम मेरिट सूची क्लस्टर या इकाई द्वारा तैयार की जाएगी। उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों से प्रतिशत की अवरोही क्रम में स्लॉट की संख्या को बराबर ट्रेड और समुदाय वार के मुताबिक एक मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। जो अभ्यर्थी अंतिम रूप से सूचीबद्ध है उन्हें ऑनलाइन आवेदन जमा करने के दौरान संलग्न अनुलग्न के अनुसार मूल प्रशंसा पत्र अपलोड और मेडिकल प्रमाण पत्र के उत्पादन के सत्यापन के अधीन किया जाएगा। पंजीकरण संख्या आवेदक उम्मीदवार तक पहुंच जाएगी। सगाई के चरण के लिए पंजीकरण संख्या को नोट करने की सलाह दी जाएगी। एक इंटरव्यू प्रोसेस के लिए जो है पंजीकरण की संख्या ज़रूर नोट कर लीजिएगा। RRC के साथ प्रक्रिया के बारे में और भी जानकारी, रिक्ति जानकारी के लिए सारी सीढ़ियों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और जानिए। अंतिम समय तक आवेदन जमा नहीं कर पाने वाले अभ्यर्थियों के लिए RRC कोई जिम्मेदार स्वीकार नहीं करता है। किसी भी कारण से अभ्यर्थी को केवल एक क्लस्टर चुनना होगा। वह केवल उस क्लस्टर के भौगोलिक क्षेत्र अधिकार में आने वाली इकाइयों को वरीयता दे सकता है। क्लस्टर और यूनिट निम्नानुसार है। क्लस्टर का नाम मुंबई, यूनिट्स के नाम कैरियज और वैगन, वादी बंदर मुंबई, कल्याण डीजल शेड, कुर्ला डीजल शेड, सीनियर DEE TRS कल्याण, सीनियर DEE TRS कुर्ला, पैरल वर्कशॉप, मतुंगा वर्कशॉप, S&T वर्कशॉप बाई कुल्ला। क्लस्टर का नाम भूसावल, यूनिट्स
कैरियज वैगन डिपो, इलेक्ट्रिकल लोको शेड भुसावल, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव वर्कशॉप भुसावल, मैनमेड वर्कशॉप, TMW नासिक रोड, पुणे कैरियज वैगन डिपो पुणे, क्लस्टर का नाम पुणे और उसके अंतर्गत डीजल लोको शेड पुणे, इलेक्ट्रिक लोको शेड दौंद, क्लस्टर का नाम नागपुर और यूनिट के नाम इलेक्ट्रिक लोको शेड अजनी, कैरियज और वैगन डिपो MELPL अजनी, क्लस्टर का नाम सोलापुर और यूनिट के नाम कैरियज वैगन डिपो कुरुदुवाड़ी वर्कशॉप। कृपया नीचे दिए गए उपलब्ध प्रशिक्षण स्टॉल को ध्यान से देखें और उसके अनुसार इकाइयों में क्लस्टर का चयन करें। ऐसा ना हो कि आपने ऐसे नज़दीकी विकल्प का चयन कर लिया हो जहां आपके ITI ट्रेड के लिए प्रशिक्षण स्टॉल की आवश्यकता ही नहीं है। PDWBD का अर्थ है विकलांग व्यक्ति और इसका मतलब है पूर्व सैनिक। बॉब तालिकाओं में PWD और पूर्व सैनिक के बीच में अलग अलग कोई भी भिन्न नहीं किया गया है, बल्कि कुल सीटों की संख्या में शामिल किया गया है। इस अधिसूचना में दर्शाए गए प्रशिक्षण स्टॉलों की संख्या अंतिम है तथा चयन को अंतिम रूप दिए जाने के समय प्रशासन की वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर इसमें वृद्धि या कमी हो सकती है। जब अनुसूचित जाति से संबंधित व्यक्ति निर्धारित संख्या में उपलब्ध नहीं है तो दूसरे कोई भी जाति के उम्मीदवारों द्वारा जो है वो सीट भरी जाएगी। यदि वे भी उपलब्ध नहीं है तो OBC या सामान्य उम्मीदवारों द्वारा भी भरी जा सकती है। फिर सामान्य श्रेणी के लिए भी यही बात लागू होती है, क्योंकि लोग अगर उपलब्ध नहीं है, सही अंक में संख्या में उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है तो उन्हें अन्य आरक्षित श्रेणी द्वारा भी भरा जा सकता है। पात्रता की शर्त यह है कि 15/7/2024 में उम्मीदवारों की आयु 15 वर्ष से लेकर 21 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की ओर और आगे बढ़ते हैं तो SC/ST के लिए 5 वर्ष आयु सीमा की छूट जो है दी जाएगी। OBC उम्मीदवारों के लिए 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। तद अनुसार विभिन्न समुदाय के लिए पात्र जन्म तिथि सीमा नीचे दिए गई टेबल में और डिटेल्स में दी गई है, जिसको आप ज़रूर जाके चेक कीजिए एक बार। इसके तहत विकलांग व्यक्ति की ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ भूतपूर्व सैनिक और सशस्त्र बलों के व्यक्तिगत रूप से प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। सेवारत सैनिक के बच्चों के मामले में स्पेशल बालों को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त बच्चों को ऑनलाइन आवेदन के समय आवश्यक डिस्चार्ज प्रमाण पत्र या अधिकारी प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। न्यू एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है 10+2 12वीं पास की सर्टिफिकेट जो है न्यूनतम 50% मार्क्स से, अगर आपके पास 12वीं की सर्टिफिकेट है तो आप सही उम्मीदवार है इसके लिए। थोड़ी बहुत फ़ीस जो है पेमेंट फ़ीस के बारे में जान लेते हैं तो एप्लीकेशन फ़ी जो कि है नॉन रिफंडेबल है, 100 रुपया जो है शुल्क बताई जा रही है। इस बारे में और भी जानकारी के लिए इस जो वेबसाइट होगा डिटेल्स में जानिए, डिटेल्स में पढ़िए। आवेदन कैसे करें? उम्मीदवारों को www.rcr.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन दाखिल करने के लिए विस्तृत निर्देश वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। उम्मीदवार को RRC वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा। पंजीकरण के समय उम्मीदवार के पास आधार कार्ड होना चाहिए और उम्मीदवारों को अपना आधार कार्ड नंबर दिखाना होगा। दस्तावेज अपलोड करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करें। नीचे दिए गए निर्देशन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। सभी प्रकार के पूर्ण ऑनलाइन आवेदन ऑनलाइन फोर्सेज डॉलर के माध्यम से 15 अगस्त 2024 शाम 5 बजे तक प्रस्तुत किया जाएगा। आवेदन पत्र की जो है आखिरी जमा करने की दिन जो है 15 अगस्त 2024 शाम 5 बजे तक जो है खुली रहेगी पोर्टल। आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि यही है। सामग्री नीचे दी गई है, कृपया नीचे दी गई जानकारी को डिटेल्स में पढ़िए। हेल्प डेस्क के महत्वपूर्ण निर्देश भी नीचे दिए गए हैं, कृपया निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें। स्टाइपेंड संबंधी जानकारी भी जो है डिटेल्स में वेबसाइट पेज पर जो है डाली गई है, उसको भी ध्यानपूर्वक जो पढ़ें। और भी कुछ जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिए गए लिंक को ज़रूर जाके चेक कीजिए। आप अप्लाई करना चाहते हैं इस जॉब के लिए तो गूगल पे amic.governmentjobs.com ज़रूर सर्च कीजिए।
नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर लिंक ज़रूर चेक कीजिए। एडमिट कार्ड रिजल्ट्स ऐसे और भी कई इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हम लोगों को फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर ज़रूर फॉलो कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम लोग के चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे कि हम आपको अपडेट कर सके और भी ऐसे बहुत सारे वीडियोस के लिए इंफॉर्मेशन वीडियोस आप तक लाते रहे, पहुंचाते रहे। और भी किस तरह की जॉब्स आप चाहते हैं वो हम लोग को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।